गवर्नर पंजाब के हवाले से बात कर रहे थे, टेक्निकलिटीज पर बात कर रहे थे। मैं आपको सिर्फ यानी इसको करके फिर आगे निकलते हैं। कहना ये चाह रहे हैं, मसला ये है कि एक गवर्नर को अपनी जगह अपने ओहदे से हटाने के लिए कोई 20-25 दिन लगे। इन 20-25 दिनों के बाद ऐलान हुआ कि बलीगुर रहमान साहब अगले गवर्नर होंगे, लेकिन वो नोटिफिकेशन भी सदर ने करनी है। तो जब वजीर आजम सदर के पास भेजेंगे तो सदर वापस कर देंगे उसको। हो सकता है ना करें, ठीक है, लेकिन सदर उसको वापस कर दें और वापस कर अपने पास रखें, बहुत दिन तक रखें, 10-15 दिन, और उसके बाद वापस भेज दें। और 10-15 दिन जो वो टाइम दोबारा वो भेजें वजीर आजम, तो फिर और इस दौरान ये एक आईनी बहरान पैदा हो सकता है कि वहां पे गवर्नर नहीं रहा हो पंजाब में। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब उमर चीमा साहब को हटाने का सजेशन भेजा, उस वक्त तक तय नहीं था कि अगला गवर्नर कौन होगा पंजाब का, वरना उसका नाम भी साथ भेज देते। ठीक है, आप समझे ना, उसका नाम भी साथ भेजते तो एक की समरी खत्म होती तो दूसरी की समरी साथ ही आ जाती। तो ये भी सदर के पास से आना है, वाया भटंडा। तो इसमें भी इतनी ताखीर हो सकती है कि एक गवर्नर चला गया लेकिन दूसरे को सदर ने रोका। यानी कि पीटीआई यहां पर भी हुकूमत को एंगेज कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। तो और इसके ऊपर आईनी बहस छिड़ सकती है कि क्या स्पीकर जो है वो पता लगा परवेज इलाही बन गए एक्टिंग गवर्नर। ये आईनी बहस है जो अभी छिड़ी है ना, इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। और अगर वो स्पीकर हैं तो उन्होंने कहा इत्तेमाद का वोट लो, इसी दौरान वो जो है वो इलेक्शन कमीशन का, तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ आने वाले दिनों में नहीं हो सकता। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि इलेक्शंस की तरफ लोग जा रहे हैं सारे, और मुल्क में एक तलखी जो है वो तलखी इस आज की स्टेटमेंट जो आई आईएसपीआर की, उसके बाद तलखी कम होनी चाहिए, तकारीर में भी, बाकी बातों में भी। देखें जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब अपोजिशन में रहते हुए कोई और तरीका होता है जब वो वज़ीर दाखिला हैं, कभी कभी जुमले जो होते हैं वो एक मसले का शिकार होता है कि अब जैसे इमरान खान साहब हैं, इमरान साहब कह रहे हैं लोगों को पकड़ के मारो लोटों को। अच्छा, अब ये अगर प्रॉब्लम शुरू हो गई या इनसे निपट लो, ये अगर प्रॉब्लम शुरू हो गई तो एक गली मोहल्ले के अंदर तो फसाद नहीं, उसका जवाब उन्होंने दे दिया राना सनाउल्लाह साहब ने। सर कह रहे हैं घरों से निकलने नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे, घरों से निकल के दिखाओ। अच्छा, और हमने तो कहा कि इसको, वो कह रहे हैं वो जूते मारेंगे, वो जूते मारेंगे। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि ये इस मामले को सियासी तौर पे हल होना चाहिए। ये उसकी वजह ये है कि ये तो फिर जाहिर है कि अफरा तफरी की तरफ मुल्क तो नहीं जाना चाहिए और नहीं जा सकता। अब चूंकि सियासी अदम इस्तेकाम है, इसलिए उस सियासी अदम इस्तेकाम तो मौजूद है ना अपनी जगह। उस सियासी अदम इस्तेकाम में सरमायाकारी कैसे होगी? बजट आपका अगला हफ्ता जो है उसमें हीट वेव 40 के करीब टेम्परेचर जा रहा है तकरीबन पूरे मुल्क में, और इंडिया में भी ये 2 मुल्कों के अंदर हीट वेव ज़्यादा है। और इसी दौरान जो है वो अब ये 10 या 11 दिन का, अच्छा कल भी जलसा होना है। जो इशू है ना वो ये है कि इमरान खान साहब ने एंगेज कर लिया हुकूमत को। और ये चीज जो मैंने आपसे कहा ना कि वो ऐसा नहीं है, ये यहां पर मिस कैलकुलेशन हुई है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मिस कैलकुलेशन हुई है गवर्नमेंट से या मुस्लिम लीग नून से। गवर्नमेंट भी नहीं कहूंगा, गवर्नमेंट तो खामोश है। आप देखें ना, किसी के तरफ ना इमरान खान साहब की बात जा रही है, वो फजलुर रहमान साहब को टारगेट कर रहे हैं, उनकी जमात खामोश है। एक आध बयान हुकूमत की तरफ से आ रहा है, वजीर इत्तलात की। वो जो सपोर्ट, एक जो सिस्टम होता है ना, ओवरऑल सिस्टम, वो सिस्टम का एक था गालिबन के फौरी तौर पे ये चीजें ठीक होंगी। वो फौरी तौर पे चीजें ठीक नहीं हुई। जब मैं वहां पे, जब भी तहरीक अदम इत्तेमाद का जो दिन था, तो मैं पार्लियामेंट तो कम जाता हूँ, उस दिन मैं गया था, बहुत कम, जब मतलब, लेकिन उस दिन मैं तो मेरे कोलीग्स बैठे हुए थे, सीनियर सारे और कुछ जूनियर कोलीग्स भी और सारे। मैंने उनसे कहा, वो कहने लगे कि अभी ये कासिम सूरी आएंगे और देखना 2 मिनट के अंदर। मैंने कहा नहीं, मैं कासिम सूरी साहब से 2-3 दफा मिला हूं सर। मैंने कहा जी कासिम सूरी यहाँ पे आज कोई ये नहीं कासिम, मैंने कहा मेरी फीलिंग्स हैं कि कासिम सूरी साहब यहाँ पे वैसा नहीं करने जा रहे जितना इजी आप कासिम सूरी को ले रहे हैं। तो मसला ये है कि वो एक चीज जो है वो अनएक्सपेक्टेडली
इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने पहले कहा कि नहीं, और फिर उसके बाद पब्लिक निकले और उसके बाद वो चल पड़े आगे बयानियां। अब उसमें ये जो है ना, ये तो बयानियां है कि इंपोर्टेड। अब वो फराह खान साहब का अगर इस पूरी सूरत हाल में आता है तो ये इमरान खान साहब को फेवर कर रहा है, क्योंकि वो कहेंगे ये तो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल केस है, मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे हटा दिया, तो ये तो मैं पहले ही कह रहा था। ये चीज हुकूमत को भी नहीं सूट कर रही। इससे कतई नजर की करप्शन हुई है या नहीं, बेशुमार करप्शन हुई है इस दौर में। लोगों ने पैसा बनाया, इमरान खान की टीम के लोगों ने, वज़रा पे एक बेशुमार। लेकिन वो सारे के सारे इसके भी चुप रहे हैं कि सियासी केस है, वो चुप गए ना इसमें। अच्छा है इमरान खान, इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है, वो अपनी जात की तरफ बात कर रहे हैं ना कि मेरे। अब तोशा कोई केस नहीं है इस मुल्क में जहां पर अरबों खरबों रुपए खाया गया। तोशा को इससे कोई उधर एक हैवी आपको चीज निकाल के लाए करप्शन की इमरान खान की। वो कह रहा है मैंने 50% भी दे दिया था भाई, खुदा का। और ये छोड़ें आप, इशू ये है कि वो जो बयानियां है, वो बयानियां ये है कि वो जो बड़े लोग हैं ना, यानी जो जिनके ऊपर बड़े केसेस थे, हुआ क्या है कि वो शख्सियात चली गई हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ। अब यानी मुझे आप ये बताएं कि वो 4 साल तक, कम से कम 4 साल भी नहीं, मेरा ख्याल है कोई इससे भी ज्यादा, 2 शख्सियात तो कहते रहे कि ये इमरान खान साहब की एटीएम है। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन और अलीम खान। अब वो लफ्ज एटीएम नहीं अदा कर सकते क्योंकि दोनों उनकी साथ हैं। अब देखिए ना, ये मैंने कहा ना, एक रौला है, एक पिट स्यापा है। वो क्या, अब ये वक्त था चीनी खोर, आटा खोर, ये खोर, वो खोर, आदम खोर, ये सारे इल्जाम लगते थे ना इमरान खान। सुने, अब वो इस वक्त जो है वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुसीबत ये है कि वो सारे इधर आ गए हैं। तो अब आप एटीएम का लफ्ज आप सुना 1 साल में, पिछले अरसा हो गया, अरसा दराज हो गया। इसी तरह से ये आटा खोर, चीनी खोर, ये सब्जी खोर, ये सारे खोर जो थे, तो वो तो लफ्ज निकल गए, वो तो चले गए उधर सारे। और तो ये अजीबो गरीब किस्म का एक सेटअप है इसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आप देखें ना, इसमें अब शायद खान अब्बासी साहब की भी राय होगी, वो भी खामोश आपको ना। कई लोगों की राय है कि ये, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या, वो पब्लिकली तो ये कह रहे हैं, लेकिन अंदर जो है वो एक फीलिंग तो है ना कि भाई ये क्या है, ये क्या मुसीबत डाल ली है गले। मिफ्ता इस्माइल साहब बेचारे रोज आते हैं और रोज आके बात करते हैं, वो इमरान खान को गालियां देके चले जाते हैं। साथ ही शौकत अली ना जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो ऐसे था, और कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़नी शुरू हो गई हैं। 100 रुपये बढ़ गई है मुर्गी की कीमत। वो मुन्ने चलाई कहते हैं इनकी गवर्नमेंट आती है तो कुकड़ियों की कीमत बढ़ जाती है। वो अब उसके ऊपर एक इंक्वायरी हो रही है कि कैसे बढ़ गई है, हमजा शहबाज साहब। लेकिन कीमतें बढ़ गई हैं, अचानक बढ़ रही हैं। तो इशू ये है सारा कि ये जो सारा का सारा इसको क्यों लिया सर, ये एक इशू खड़ा हो गया है। पार्टियों ने अपने अलग अलग जलसे करने शुरू कर दिए। मरीम नवाज साहबा का अलग जलसा है, पीपल्स पार्टी का अलग है, जेयूआईएफ का अलग है। मैं 2 दिन पहले बात की थी कि वो खामोश हैं, वो अलग हैं, तो वो अब अलग जलसा हो रहा है। उससे खिताब तो नहीं करेंगे ना ये जो शख्सियात हैं हुकूमत की। अच्छा, अब यानी हुकूमत से मुराद ये कि उसमें नून के लोग तो नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी पावर शो करेगी, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ पावर शो करेगी अपना। ये इलेक्शन का मोड पे जा रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, एक तो बात है। दूसरी जो बात है, मैं एक बात और, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की या इस खित्ते की सियासत से ये चीज रिलेट होती है, दुनिया की सियासत से। ये पिछले 100-150 सालों में हमने, या चंद दिहाइयों में बहुत कुछ देखा है हमने। मतलब है कि ये बात पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जी, मतलब लोगों ने कहा इंडिया के टैंक्स पे बैठकर आएंगे, वो यहाँ पे वजीर बन गए, वजीर आला भी बन गए। और उसके बाद जिनके कंफर्म था कि जी ये जो है ये खाद से ट्रेनिंग लेते हैं और ये लेते हैं, वो बाद में आके जो है वो वज़रा बन गए, वो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठ गए। तो ये तो छोड़ें इस बात को। एक और कहानी इसी तरह से, ये जो अबू माजिन है, महमूद अब्बास, तो ये पीएलओ, ये वो पीएलओ यासिर अरफात वाली, जिससे हमास अलग हो गई, हमास अलग हुई। और ये जो उन्होंने अपना, लेकिन उससे पहले तो वो जो है वो एक अस्करी तंजीम थी, ठीक है, और फतह के नाम से जो काम करते थे। तो बात ये है कि आज का दिन, का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो कल विक्ट्री डे है प्यूटिन का, ठीक है ना। यानी आज यूरोप में मनाया जा रहा है कि जर्मनी को हमने कूट के रख दिया, ठीक है।
और खूब धुलाई हो गई जर्मनी की, और कल जो है वो रशिया में मॉस्को में मनाया जाएगा, विक्ट्री परेड मनाई जाएगी। ठीक है। और उस विक्ट्री परेड में पुतिन क्या करने जा रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है कि क्या उसमें ऐलान करेंगे पुतिन। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं ना कि एक अजीब वाकया हुआ है, तारीखी वाकया। वही हुआ है कि जो एक बड़ा खूबसूरत मुल्क आयरलैंड, हर एक को पता आयरलैंड, ठीक है, एक हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का, जिसमें आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है। और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड एक कुछ 100 साल से भी ज़्यादा, कुछ आप कुछ 150-200 साल या 400 साल तक चले जाएं, या उससे भी पहले चले जाएं, यहाँ पर एक आज़ादी की जद्दोजहद चलती रही बरतानवी राज के खिलाफ। ठीक है। वो आज़ादी की जद्दोजहद थी, वो डिफरेंट थी उस लड़ाई से जो लड़ाई यहाँ पे हो रही थी, आप समझें कि बड़े सगीर में हो रही थी।